लद्दाख के लेट कुशोक बकुला रिम्पोचे, जो हमारे एक बहुत बुजुर्ग अच्छे लीडर थे, वो और उनके साथियों ने बहुत आज से 70 साल पहले लद्दाख के लिए एक ख्वाब देखा था, एक सोच समझ के लद्दाख को यूटी विथ लेजिस्लेचर की डिमांड की थी। अभी आज के दिन में हमें यूटी तो मिला, मगर वो एक ऐसा यूटी मिला जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं है। अभी हमारे पास यहाँ लद्दाख में रिप्रेजेंटेटिव कोई ये नहीं है, तो हमारे यहाँ जितने भी जो भी फैसला करेंगे वो दिल्ली से करते हैं, या यहाँ से जो ब्यूरोक्रेट्स है यहाँ लद्दाख में वही करते हैं। हमारे जो हिल काउंसिल है उसको कोई उसका अथॉरिटी लिमिटेड अथॉरिटी था, तो वो भी काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है, वो भी नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे जब यूटी लद्दाख मिलने के बाद 2 साल पहले सबसे पहले हमारे लद्दाख के यूथ ने 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर आवर लैंड एंड जॉब, उसके लिए उन्होंने धरना लगाया था। तो वो धरना बदकिस्मती से उसको उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, उस वक्त जो कांग्रेस था या पीडीपी था या नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने तो उनको सपोर्ट नहीं की। तो बाद में वो भी थोड़ा सा ये हो गया। फिर उसके बाद 2 साल यूटी मिलने के बाद लद्दाख के लोगों में एक एहसास हुआ कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के बगैर जो है ये बिल्कुल अधूरा है, इससे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हमारे तिक्से रिम्पोचे के क़यादत में उन्होंने एक एपेक्स बॉडी बनाया। एपेक्स बॉडी बनाने के बाद उन्होंने 6 शेड्यूल की डिमांड की। 6 शेड्यूल की डिमांड की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उनको बुला के उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको 2 महीने के अंदर हम आपको दे देंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन वो 2 महीना 2 साल तक गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। उसके अलावा उन्होंने इधर उधर के बातें बहुत की। उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने बीजेपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये तो ले वाले हैं, कारगिल वाले तो इसमें है ही नहीं। फिर खातुप्तन जो चेयरमैन है एपेक्स बॉडी का, उन्होंने कारगिल वालों से बात करके उनके साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद ड्रैगन होटल में जब 1 अगस्त को ज्वाइंट मीटिंग किया था, दूसरा मीटिंग था, तो उसमें खातुप्तन ने स्पेशली 1 अगस्त संडे को रखा था ताकि हमारे मेंबर पार्लियामेंट जम्यांग नमग्याल वहां से दिल्ली से आके इसमें शमूलियत कर सके। लेकिन वो आए नहीं तो उनका फर्ज बनता था, ले और कारगिल के सारे लोग बैठ के लद्दाख के मसले में डिस्कस कर रहे हैं, उनका फर्ज बनता था फटाफट आए। संडे था, कोई ये मसला नहीं था, वो नहीं आए, उन्होंने शमूलियत नहीं की। और हमारे जो यहाँ हिल काउंसिल के सीईसी है एडवोकेट टशी गलसन जी, वो आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो थोड़े अरसे के लिए रहे, उन्होंने कहा मेरा मीटिंग है, उसने अपना वो जो कुछ बोलना था उन्होंने बोला। मीटिंग में उन्होंने ये बोल के चला गया कि जो आप लोग फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। और मैंने मेंबर पार्लियामेंट जम्यांग नमग्याल से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि जो आप लोग फैसला करेंगे जम्यांग नमग्याल एमपी साहब भी आपके साथ ही है। वो करके वो मीटिंग है करके चले गए। तो उसके बाद जब मीटिंग में ये फैसला हो गया कि हमारा जो डिमांड 3 डिमांड पे हम एग्री हुए, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख एंड 2 पार्लियामेंट्री सीट फॉर लद्दाख, वो जब एग्रीमेंट करके हमने जब ये अनाउंस की तो बीजेपी को बहुत तकलीफ हुआ, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी तकलीफ हुआ लगता है। उन्होंने उल्टे सीधे बहुत बातें की। तो वो उल्टे सीधे बातें करना जो है वो जायज़ नहीं बनता था। उनको ये पब्लिक लद्दाख के लोगों ने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लद्दाख के लोगों का, लद्दाख के लोगों के हक में जो बात करनी चाहिए, जो बात मेहनत करनी चाहिए वो करनी चाहिए थे, वो कर नहीं रहे हैं। वो लोग जो है अपना एजेंडा, मेरे ख्याल में आरएसएस का एजेंडा जिसे हम कहते हैं, उसी एजेंडा पे चल रहा है। और अभी जो हमारा हिल काउंसिल है लद्दाख में जो है, यहाँ जितने भी अभी 3-4 मसले हमारे जो हुए, जब से हमारा लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बना, एक कम भी नहीं हुआ, हमारा मसला हल नहीं हुआ। 2-4 मसले जो हुए वो सब एजिटेशन से ही बने। हमारा CIBS है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट, वहाँ पर लड़कों का वो सर्टिफिकेट का मसला था,
बच्चों ने वहां धरना लगाया, उन्होंने एजिटेशन की, उन्होंने जुलूस की। उसके बाद ये मसला गवर्नमेंट ने उसको जो उसका वो था उन्होंने वो हल हो गया। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर ये था कि ये जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे देंगे बोला, वो हमने लद्दाख के लोगों ने रिजेक्ट किया। तो हमने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट के बेस पर हमें रेजिडेंट सर्टिफिकेट देना चाहिए। उसके लिए एपेक्स बॉडी का काथुप्तन ने उनको गवर्नमेंट को जो है 1 महीने का वार्निंग दिया था, 1 महीने तक आप ये निकालो, नहीं तो हम एजिटेशन करेंगे। तो ये काथुप्तन की वजह से जो हमें रेजिडेंट सर्टिफिकेट फिर गवर्नमेंट को मजबूरन उसको भी ये इशू करना पड़ा। उसके अलावा जो है हमारा जो रिक्रूटमेंट के लिए जो ये था, एपेक्स बॉडी और केडीए दोनों मिलकर एक उन्होंने गवर्नमेंट को एस्टिमेटम दिया कि 1 महीने के अंदर अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करो। तो अभी एक प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन कब वो हो जाएंगे उसका कोई पता नहीं। हमारे यहाँ डेली वेजर्स है, आप सबको पता है डेली वेजर जो है वो लोग धरने पे रहे। डेली वेजर्स को 6,500 रुपये में हमारे लोग जो है 10-15 साल से वो काम कर रहे हैं, उनका मसला भी हल नहीं हुआ। वो लोग जब धरने पे बैठे तो गवर्नमेंट ने एक कोई कमेटी बनाया, अब हम करेंगे कहते हैं, वो भी नहीं किया। बट जो कुछ किया हुआ वो धरने से हुआ, एजिटेशन से हुआ। ये कुछ भी मसला जो हुआ लद्दाख में 2-3 जो ये हुआ, ये लोगों की मेहनत से, जो कंसर्न लोग हैं उनकी मेहनत से, एपेक्स बॉडी के मेहनत से ये सारा बन गया। तो नहीं तो हमारा जो यहाँ पर जो है जो डेली वेजर्स है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो एक्ट भी लागू करते, उसके तहत भी करते, कुछ नहीं करते हैं। अभी आप हमारे यहाँ जो मेंबर पार्लियामेंट है हमारे जमंग सिंह नमग्याल, वो कहते रहते हैं कि बहुत फंड्स आते हैं। फंड्स कहाँ जाता है? ना लोगों को डेवलपमेंट के लिए मिलता है, ना यहाँ पर जो डेली वेजर है उनको पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ खासकर मैं आपके डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमारे यहाँ जो पत्थर साहब से नेमो का एक रोंग है पास है, वहां पर इन्होंने 1 महीना पहले रोड बनाया। क्या रोड बनाया? वो 10-15 जगह पे वहां कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए 1 महीने के अंदर। ये डेवलपमेंट है? अभी जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए बातचीत चल तो नहीं रहा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात तो पहले से किया। अभी 2 साल तकरीबन हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन हमारे यहाँ जो स्पंग वाला जो थंग है, चकचू थंग कहते हैं, वो थंग जो है अडानी को 6 बिलियन में, न्यूज में आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी को 6 बिलियन रुपीस में उनको वो प्रोजेक्ट दे दिया सोलर प्रोजेक्ट के लिए। मैं हमारे जो यहाँ सीईसी है, हिल काउंसिल का चेयरमैन, वो जो है इसका मालिक है हमारा। अब बताइए ये जमीन कैसे दिया उनको, किस टर्म कंडीशन पे दिया? यहाँ से हम 6 शेड्यूल की बात चल रही है, तो यहाँ से ये नीचे से ये सारा जमीन दे रहे हैं, कैसे दिया? जवाब दे दे। अब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये मसले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगा, हमारे जो काथुप्तन साहब है, एपेक्स बॉडी का चेयरमैन, एलबीए का प्रेसिडेंट और एपेक्स बॉडी का चेयरमैन, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख की खिदमत में गुजारी है। उन्होंने 1989 में एजिटेशन किया लद्दाख में, लद्दाख को यूटी मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए। फिर हिल काउंसिल 89 में उन्होंने एजिटेशन किया, उनकी क़यादत में लद्दाख को हमें शेड्यूल ट्राइब मिला, हिल काउंसिल मिला। ये सब जो है ना, ये जो है काथुप्तन की मेहरबानी है। एक ऐसा हमारे सेल्फलेस लीडर है जिन्होंने लद्दाख के लिए इतनी सेवा की। फिर उसके अलावा हमारे 2001 में एलयूटीएफ बना, सारे पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व होके एक पार्टी बना, जिसमें सब मिलके यूटी के लिए फाइट करने का उन्होंने पूरा इरादा लिया, उन्होंने कसम खाई थी। फिर उसके बाद 1 साल के बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टी सबने अपना किया, कांग्रेस हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, पीडीपी, उन्होंने अपना झंडा गाड़ के उन्होंने वो अलग हो गया। वो 1 साल के बाद वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बना दिया। लेकिन काथुप्तन ने पूरा जिंदगी यूनियन टेरिटरी के लिए उन्होंने फाइट करते रहे, अपना पार्टी एलयूटीएफ नहीं छोड़ा।
और अल्टीमेटली मेंबर पार्लियामेंट था, उन्होंने अपना पार्लियामेंट सीट से रिजाइन किया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मसलों पे तवज्जो नहीं दे रहा। लखरुख सिंह और ये दोनों बीजेपी छोड़ दिए उन्होंने। क्यों छोड़ा? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हमारे लद्दाख के लिए कुछ नहीं कर रहा। यूटी बना कहते हैं, यूटी तो बन गया, हमें भी खुशी हुई। अब कहाँ पहुंचे? अब लद्दाख के लोग हर एक जगह से एजिटेशन पे एजिटेशन कर रहे हैं। तो ये मसले हमारे हैं। तो मैं लद्दाख के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हम सब मिल के काथुप्तन का हाथ मजबूत करें। हम सब अपनी हक के लिए हम लड़ेंगे और हासिल करके रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह अभी आपने बोला कि अभी रूलिंग पार्टी का ये भी कहना है कि 6 शेड्यूल, कभी 6 शेड्यूल मांग कर जाता है, कभी सेफ गार्ड, कोई डिसाइड नहीं कर पाता है। जो एपेक्स बॉडी जो है, जो यहाँ पे जो है यूटी के लिए यहाँ पे जो सेलिब्रेशन किया था, तो करगिल में बोलता है कि उस दिन जो है ब्लैक डे मनाया गया है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो ये तो मैं ये कहूँगा जो है, ये जो है 6 शेड्यूल जो है, हम कभी पीछे नहीं हटे। 6 शेड्यूल जब हमने डिमांड की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम 6 शेड्यूल दे देंगे, उसको एक दूसरे प्रोविजन में एक्ट में दे देंगे। हमने कहा ये भी ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना ही नहीं चाहता। क्यों मुकर गए? आप 6 शेड्यूल दे देंगे, एक एग्जिस्टिंग लॉ है, एक कानून बना हुआ है, 4-5 स्टेट में ये लागू है, चल रहा है। 2 लाइन के ऑर्डर से ये, या तो एक मामूली ऑर्डिनेंस से ये 6 शेड्यूल हमें दे सकता है, लेकिन नहीं दिया। पहले हमारे जो एमपी साहब भी पहले कहते रहे कि 6 शेड्यूल आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने अप्रूव किया, अभी बस ऑर्डर आने वाला है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइंड चेंज हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको 6 शेड्यूल दे देंगे, हम लद्दाख में जो इसमें जो पोटेंशियल है, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये अपना इरादा उन्होंने चेंज कर लिया। तो ये मसला है। बाकी जो है कारगिल में जो है, उन्होंने, आपने कहा कारगिल में ब्लैक डे मनाया होगा, तो उनका रवैया एक तरह से ठीक है। हमें जो है, मैंने कहा, आपको पहले कहा, हमें यूटी मिला ना, उसका हाथ है ना पैर है, उस यूटी से क्या करना? हमें जो है यूटी ढंग का मिलना चाहिए। हमें लोगों के हाथ में पावर हो। हमारा जो है लद्दाख के जो कल्चर है, लद्दाख का लैंग्वेज है, लद्दाख का जमीन है, लद्दाख का जॉब है, यूज का जॉब है, ये उसको सिक्योर होना चाहिए। तो इसके बगैर ये नहीं मिला। तो आप आज के दिन में तो हम भी रो रहे हैं, लद्दाख के रो रहे हैं, पूरे लद्दाख इसमें परेशान है। उनका ये कहना है सर कि कभी 6 शेड्यूल बोल देते हैं, कभी स्टेटहुड बोल देते हैं, तो एक डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जो डिसाइड है इसमें हम जो स्टेट, देखो बकुला रिम्पोचे ने भी हमारे यहाँ पर 6 शेड्यूल विथ यूटी विथ लेजिस्लेचर मांगा। तो इसमें कहाँ ये काम है? यूटी विथ लेजिस्लेचर मीन स्टेट है, चीफ मिनिस्टर हो, लोगों के हाथ में पावर हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके हाथ में पावर हो। अभी हमारे यहाँ हिल काउंसिल है, कोई भी है, यहाँ का डीसीएसपी चेंज करके दिखाओ। अगर हमें स्टेटहुड बने, लेजिस्लेचर बने या स्टेटहुड बने, हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी जो होगा वो भी हम उसको ट्रांसफर करेंगे, उसको हटा देंगे, उसको सस्पेंड करेंगे, उसके खिलाफ कर। जितना पैसा आता है वो हमारे हाथ में होगा, हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे, वो हमारे हाथ में होगा। अभी हमारे पास क्या ताकत है? सीईसी के पास क्या ताकत है? करो ना, डीसी को ट्रांसफर करके दिखाओ, एसपी को ट्रांसफर करके दिखाओ। वो तो क्लर्क और टीचर तक महदूद है। हमारे पास कुछ भी पावर नहीं है लोगों के पास। नहीं सर, ये जो इशू है ना, जो आप बोल रहा है कि एक हम रिजिट जो डिमांड है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है बोल के उन्होंने ऐसे बना ले रहा है। कुछ टाइम तक हमारा 6 शेड्यूल चला, वो खुद रूलिंग गवर्नमेंट ने भी 6 शेड्यूल रखा मैनिफेस्टो पे, लेकिन उस पे तो कुछ तो दे, कुछ तो रेस्पॉन्स दे। तो फिर एपेक्स बॉडी बुलाया उन्होंने इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने बोला करगिल वाले कहाँ आए। अब यूनिटी की बात जो भी हो अभी डिसाइड हुआ है, पहले हमारा 6 शेड्यूल था, उस पर खुद भी राजी हुआ था। अब देखो 6 शेड्यूल टाल के अब देखो गुमरे में डाला है लोग। अब तो कुछ तो देना चाहिए ना, ऐसे टाल के देखो अभी क्यांशु तक हमारे हाथ से जा रहा है। तो इस तरह हमें पहले तो जो इनको यूटी दे पाया, इतना बड़ा हमें उन्होंने दे पाया, तो अब 6 शेड्यूल उनके लिए क्या है, स्टेटहुड उनके लिए क्या है, लेजिस्लेटिव उनके लिए क्या है,
कुछ तो दे ताकि हमारे फेवर में कुछ तो सेफ्टी हो, जमीन का, इकोनॉमी का। confused है ना वो लोग। कोई कंफ्यूज कोई कंफ्यूज नहीं है अभी, कोई कंफ्यूज नहीं है निसार साहब। अभी है सिर्फ वो बहाना चाहते हैं, बस टलना चाहते हैं बस। नहीं, ये अगर सिक्स शेड्यूल जो है 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल में एक अब कुछ तो दे देना चाहिए था। सिक्स शेड्यूल की बात कर रहा है, जैसे कि हम जैसा नॉर्मल इंसान ने जब सिक्स शेड्यूल की बात करता है, चलो इसको संस्कार में भेजो। ये नोनो आरडी जो नोनो था सिक्स शेड्यूल का, जो पहला इन्होंने ऑर्गेनाइज करके एजुटेशन किया सर्दियों में, वो बीजेपी में लिया। और एक लेक्चरर था सोशल मीडिया में सिक्स शेड्यूल के ऊपर लिखा, वो संस्कार ट्रांसफर किया। और सोना मांचुक था जिसने सिक्स शेड्यूल के ऊपर जो भी किया शुरू किया, उसको जमीन का धमकी आया। तो इस तरह पॉलिटिक्स, ये छोटे पॉपुलेशन में ऐसे मत खेलो ना अमित शाह जी। तो कम से कम अभी हमारा एमपी है, एमपी को अभी जवान है, जोश है, बोल सकते हैं। कम से कम पहले की तरह बोलो ना पार्लियामेंट में। अभी इतना लद्दाख में ग्राउंड हमारे देखो, जमीन तक अभी इतना परेशान है, लोगों तक इतना परेशान है। तो कम से कम चलो अभी हम ले और करगिल एपेक्स बॉडी और केडीए दोनों मिलके स्टेट रूट पहले रख रहा है और इसके बाद सिक्स शेड्यूल रख रहा है। वो कौन से नुकसान है? सबके लिए फायदा है ना। अब इसमें तो फेवर करो। अब इसमें भी टला रहा है, इसमें भी हर जगह इस तरह उकसा रहा है कि ये मत करो, एलबीए को तोड़ो, केडीए को तोड़ो, एपेक्स बॉडी को तोड़ो। तो हम सब यूनाइटी की जरूरत है। अभी हम एक होने की जरूरत है। तो सब एक होके हम एक 4 एजेंडे पे हम सब मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम डिमांड रखना चाहिए। और 13 तारीख को मैं सबसे अपील करता हूँ, सब लोगों से अपील करता हूँ, 13 तारीख को जो बंद का ऐलान किया है, इसमें सब सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, इसको हम सक्सेसफुल बने। जी।